यदि पैतृक संपत्ति है, ठीक है, पैतृक संपत्ति है और मान लेते हैं पिता ये किसी को भी दे देते हैं, कोई भी हो, वो बेटा हो या बेटी हो या पत्नी हो या भाई हो, तो पैतृक संपत्ति, अब आप कहेंगे ये पैतृक संपत्ति तो है लेकिन अभी तो ये पिता के नाम से है, पिता किसी को दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पैतृक संपत्ति को पिता को ऐसा नहीं है कि किसी एक को देने का अधिकार है, सबको समान रूप से दे सकते हैं। नहीं तो अगर किसी एक को देते हैं और दूसरा जो है कल आके दावा ये करे कि मेरे पिता ने पैतृक संपत्ति को एक बेटे या एक बेटी के नाम संपत्ति कर दिया, किसी एक को दे नाम संपत्ति कर दिया, किसी एक को दे दिया, और ये अगर कोर्ट में जिनको हिस्सा नहीं मिला, जिनको शेयर नहीं मिला, अगर वो फाइट करे तो आसानी से वो उसको हासिल कर सकते हैं। तो आज जो सवाल है, ये सवाल पूछ रहे हैं कि पिता ने अपनी पैतृक संपत्ति को एक लड़की को पूर्ण रूप से दान दे दिया है, जबकि उनकी 4 बेटियां हैं। क्या पिता एक बेटी को दान दे सकता है? अगर नहीं तो बाकी बेटियां पैतृक संपत्ति में किस कानून के तहत जो है पाएगी? देखें, यहाँ पे अगर पिता के द्वारा ऐसा कर दिया गया है, आप अब अपना टाइटल का दावा करेंगे, अपना हक का दावा करेंगे, ठीक है, और पिता के द्वारा ऐसा अगर किया गया है, आप भी उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं, आप उस परिवार के वंशज हैं, बेटा हो बेटी हो, कोर्ट में जो है केस फाइल करेंगे। सबसे पहले उस पैतृक संपत्ति का कागजात जो है वो आपको निकालना पड़ेगा, जो कि आपको कोर्ट में देना होगा, यानी वो जानकारी होनी चाहिए आपके पास कि आपकी संपत्ति कौन कौन सी है। और उसके बाद यहाँ पर जो है अगर आप 4 जो है बहन है तो यहाँ पे सबका हक होगा। अगला सवाल है कि वरिष्ठ अधिवक्ता साहब नमस्कार, आपको भी नमस्कार। क्या पैतृक संपत्ति का अपने बच्चों में बंटवारा हो चुका है, फिर भी वह संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाएगा? हम आपको बता दें कि अगर ये जमीन है और ये जमीन हमारा पैतृक संपत्ति है, और अगर इस पैतृक संपत्ति का बंटवारा जो है वो 3 हिस्से में कर दिया गया है, अब इस पे जो है अधिकार मान लेते हैं किसी एक का नाम आ गया, एक का नाम मान लेते हैं राजेश है, ठीक है, या एक का नाम सुरेश है, एक का नाम जो है वो मोहित है, तो अब ये 3 का नाम में बंटवारा हो गया है। लेकिन क्या ये राजेश संपत्ति को खरीदा है? क्या ये सुरेश इस संपत्ति को खरीदा है? क्या ये जो है मोहित इस संपत्ति को खरीदा है? तो इसका जवाब होगा नहीं। तो इसीलिए ये उसका संपत्ति जो है वो पैतृक कहलाएगा, और अगर ये संपत्ति को ये खुद अपनी कमाई से खरीदा होता तो ये संपत्ति यहाँ पे अर्जित संपत्ति कहलाता, ठीक है। इसलिए अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा भी हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी अर्जित संपत्ति हो जाए। अगला सवाल है कि मैं अलग रहती हूँ फ्लैट में और वो फ्लैट मेरी सास के नाम पर है, तो क्या वो मुझे निकाल सकते हैं? देखिए, आप संपत्ति वो आपकी नहीं हो सकती है, इसलिए अगर आपकी सास के नाम से है तो वो उनका अर्जित संपत्ति कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जो फ्लैट है, जो घर है, तो अब क्या होता है ना कि बहू को ऐसा नहीं है कि आपकी सास बहू जो जिस घर में आपकी शादी होने के बाद उस घर में अगर आप आए हैं तो आपको निकालने का मतलब घर से जो है बेघर करने का भी अधिकार उनको नहीं है, और ऐसा एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। तो इसीलिए यानी जो कि आप जहाँ पे आपकी शादी हुई तो ऐसा नहीं कि उसके अलावा आपके पास फिर रहने के लिए मान लेते हैं किसी कारण बस पति से तलाक हो गया तो वो मामला अलग होता है, लेकिन अगर पति नहीं है तो उस केस में भी जो है वो नहीं निकाल पाएंगे, और पति हैं भी जो आप उसका और उनका जो है आपका उस घर के अलावा कोई भी घर नहीं। संपत्ति से बेदखल
किया जा सकता है, मतलब उस पे हो सकता है कि अधिकार ना हो, लेकिन घर में रहने का अधिकार जो है वहां पे दिया गया था जजमेंट में। और जल्द ही इस जजमेंट को जो है हम आपके पास लाने का प्रयास करेंगे। सवाल है, रिस्पेक्टेड सर, लड़का 8 साल से जो है दूसरी सिटी में एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, झूठी शान के लिए दूसरी लड़की से शादी भी की और उसे बाहर लेके ना जाना जो है और पड़े, इसीलिए अपने सिटी में ही शिफ्ट हो गया। शादी वाली लड़की को गांव में है, रिलेशनशिप वाली लड़की जो है सिटी में। ससुर की प्रॉपर्टी अच्छी है, बट अगर डाइवोर्स की जो है नौबत आई तो वाइफ को ना मिले, इसलिए खुद के नाम पर भी नहीं ले रहा है, बट रिलेशनशिप जो है वाली के नाम पर सिटी में प्लॉट जो है वो यहाँ पर किया है। अब प्लीज आप बताइए कि सर शादी करने का क्या मतलब है? शादीशुदा पत्नी का पति के प्रॉपर्टी में हक नहीं बट रखेलों की मौज है, तो शादी ही क्यों की? देखिए ये जो है एक पारिवारिक विवाद है ना। अब इसमें शादी वाली वाइफ को क्या करना चाहिए? अपनी बहन बेटी समझकर, देखिए बिल्कुल हम मेरा जो ये है कि हम एक जो कानूनी प्रक्रिया है ना, और कानूनी जो प्रक्रिया है, जो नियम है, कहीं ना कहीं वो भावना से तो अलग है, लेकिन उसी को देखते हुए ये बनाया गया है। अब एक पति चाहे अपनी पत्नी को तलाक देना, वो उसके लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र है, लेकिन अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो लोग उसको ऐसा सोचते हैं कि किसी का घर ना टूटे। कानूनी तौर पे लोगों को स्वतंत्र रखा गया कि आप अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं, पत्नी भी चाहे तो अपने पति को जो है वो तलाक दे सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है तो वो भी एक तरह से जो है यहां पर किसी के साथ रिलेशन में रहना, इस पे भी बहुत सारे संशोधन करने के बाद जो है इसको एक अलग नियम बना दिया गया है। लेकिन फिलहाल क्या करना चाहिए? देखें, अगर हक की बात करें सबसे पहले, तो अगर आपको पति के द्वारा जो है तलाक दिया जाता है तो पति का जो संपत्ति है, मतलब आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, वहां हक का कोई भी जो है नहीं दिया है, और इसी कारण से जो है हक जो है वो पिता के संपत्ति में दे दिया गया है कि अगर किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा होता है तो आप जिस घर में पैदा लिए हैं, आपके जो पिता हैं और आपके पिता की जो संपत्ति है उसमें आपका भी अधिकार है। हाँ, पति के द्वारा भी आपको जो है मेंटेनेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर आप पहली पत्नी हैं और पहली पत्नी के रहते हुए किसी दूसरे के साथ रहना और जो है बिना तलाक के शादी करना, वो भी कानूनी रूप से अपराध है। तो आप फिलहाल जो है, यानी आपको तो तलाक देना नहीं है, तो आप जो है उनसे ये, या आप अगर उनसे तलाक लेने के लिए भी याचिका जो है दायर कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रूफ है कि आप जो है किसी अन्य व्यक्ति के साथ उनका जो है संबंध है। तो अगर बच्चे हैं, अगर मान लेते हैं शादी हुई, बच्चे भी हुए हैं, और तो आपके बच्चे उस परिवार के उत्तराधिकारी होंगे। सवाल है कि सर बताया जाए कि तीन भाई के बीच बंटवारा कर दिया गया और एक हिस्सा माता पिताजी के सेवा के लिए रखा गया, तो उनकी मौत के बाद उस हिस्से में पोता जो है पोती का भी हिस्सा होगा? नहीं, देखिए हिस्सा वो संपत्ति एक अलग है, ठीक है ना। और इसमें अब ठीक है, मान लेते हैं 3 हिस्से की संपत्ति है, 3 हिस्सा में एक हिस्सा जो है वो माता पिता के लिए रखा गया, है ना, माता पिता के लिए रखा गया। अब माता पिता के बाद इस संपत्ति को इसको 2 भाई में बांट दिया गया, तो अब ये जो बच गया संपत्ति, तो ये फिर दोनों भाई का हक होगा इस पे। अब दोनों भाई के वंशज हैं, उसका भी हक होगा उस संपत्ति पे। तो इसलिए जो संपत्ति है उनके जो पिता हैं या उनके जो बच्चे हैं, और रही बात पोता पोती का, तो यहाँ पे जितना हक पोता का होगा उतना हक पोती का भी होगा। सवाल है कि सर हमारे फादर के नाम की जो है लगान वाली जमीन मेरे
बड़े भाई ने धोखे से पहले सरकारी जमीन कराया और बाद में उसका कागज अपने नाम करा लिया। क्या करें प्लीज बताएं सर। देखिए, अगर जो आपके पिता है ना, उनके नाम की जो जमीन है, अगर कोई धोखे से जो है सरकारी जमीन करा लिया और फिर जो है अपने नाम अगर कोई करवा लिया है, ठीक है, और भाई ने ऐसा कराया है, तो सबसे पहले तो आप जो है उस जमीन पे, वो जमीन जो है पहले उसका क्या था कागजात, वो दस्तावेज आप निकाल लें। उस आधार पे कोर्ट में जो है केस फाइल करेंगे और जो एक गलत तरीके से जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया उसको आप कैंसिल करवाएंगे। तो आप सिविल कोर्ट में केस करके पुराने कागजात के आधार पर आप एक वकील से संपर्क करेंगे, सारे मामले को स्पष्ट करेंगे। हालांकि इन सूरत गुजरात आई हैड बाय फ्लैट माय पार्किंग लॉट इज कैप्चर्ड बाय थर्ड पार्टीज इन आवर बिल्डिंग, हाउ वी कैन टेक आवर सोसाइटी पार्किंग प्लेस इन आवर बिल्डिंग बेसमेंट प्लॉट। देखिए, हम आपको बता दें सबसे बड़ी बात कि आपने जो फ्लैट को खरीदा, आपका जो घर है और उसका जो पेपर आपको मिला है ना रजिस्ट्री का, उस पे आपको एक पार्किंग दिया गया होगा, पार्किंग दिया गया होगा। इस पार्किंग का पोजीशन क्या करता है, बिल्डर के द्वारा नहीं दिया जाता है। बहुत जगह ऐसा मामला देखा गया है कि उसका जो है पोजीशन नहीं दिया गया कि आपका पार्किंग यहीं पे होने वाला है। और कल अगर आप उस विवाद को लेकर कोर्ट में भी जाते हैं, मान लेते हैं आपका पार्किंग पहले यहां पे था, अब उसको कोई ले लिया, कैप्चर कर लिया, खाली नहीं कर रहा है, अभी तो फिलहाल आपको एफआईआर करा देना चाहिए उनके खिलाफ, ठीक है। ठीक है, आपको पहले अगर आपके अंडर में वो पार्किंग होगा, कभी उसका आपका फुटेज भी आप अगर रखे होंगे, तो उनके खिलाफ एफआईआर करें और आप चाहें तो उनके खिलाफ जो एसडीओ के पास भी शिकायत कर सकते हैं। तो ये भी इतना भी आप पहले प्रक्रिया आपको करना चाहिए। रही बात, अगर आपके कागजात में उस पोजीशन को दर्शाया गया है तो आप जो है उस पे ये करने के बाद सिविल कोर्ट से भी केस फाइल करके आप जो है उसको खाली करवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।